स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 2 अभ्यास का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का अभ्यास हल के बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है, अब इसके बारे में समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 5 है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच y है की धारिता क्या है 8 पिको फैरड। 1 पिको फैरड में कितने फैरड होते हैं, तो 10 के पावर -12 फैरड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच के स्थान में 6 पैरा वैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। तो यहाँ पर दो शर्त इसमें क्वेश्चन में दिया गया है। एक में y है, पारा वैद्युतांक, यहाँ बीच में क्या लिखा गया, पट्टिकाओं के बीच में एक y भरा गया है और एक पारा वैद्युतांक क्या रखा गया, इसमें 6 पारा वैद्युतांक रखा गया है। तो यहाँ पर दो शर्त है, दोनों शर्त को ध्यान से समझेंगे और अपने कॉपी में क्या करेंगे, नोट करते रहेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी नोट जरूर करते रहिए। अब यहाँ लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पर, अब यह जो मान दिया गया है y में जो संधारित्र की धारिता का मान जो दिया गया 8 पिको फैरड, इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, तो C0 से प्रदर्शित किया जाता है। कितना मान दिया गया है, 8 पिको फैरड। तो 8 पिको फैरड होगा, पिको को जब हटा देंगे, 1 पिको फैरड में 10 के पावर क्या है, -12 है। तो अब अगला लाइन लिखेंगे C0 बराबर हो जाएगा 8 गुणे 10 के पावर -12 फैरड हो जाएगा। यह 10 के पावर -12 कहाँ से आ गया, पिको में 10 के पावर क्या होता है, -12 होता है। तो अब धारिता का सूत्र क्या बनेगा, तो धारिता का सूत्र y के लिए बनता है C0 बराबर होता है, C0 बराबर याद रखिएगा, आप लोग अभ्यास में पढ़े होंगे, एप्सिलॉन 0 a बटा क्या होता है, d होता है। क्या सूत्र है, C0 बराबर होता है एप्सिलॉन 0 a बटा d। समीकरण नंबर यह बन गया 1। अब आगे पढ़ेंगे, यदि पट्टिकाओं के बीच का दूरी क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। तो अब यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न में कहा गया है कि अगर दूरी जो है d बराबर क्या हो जाए, d/2 हो जाए, मतलब जो दूरी जो है d की जगह पर अब क्या लिखेंगे, d/2 रखेंगे। और इसको पहचान अलग करना चाहेंगे तो इसको d1 लिख लीजिएगा, d1 बराबर d/2 हो जाएगा। तो यह प्रश्नानुसार में हो गया। और आगे उनके बीच के स्थान 6 पारा वैद्युतांक किससे प्रदर्शित करते हैं, k से। k बराबर क्या है, 6 है। तो अब k बराबर 6 हो गया। तो अब सूत्र क्या बनेगा, तो धारिता का सूत्र होता है C बराबर होता है एप्सिलॉन 0 a बटा d, और यहाँ जब पारा वैद्युतांक हो तो यहाँ k से गुणा कर लेते हैं। यहाँ y भरा गया था, y है, इसलिए k यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि y में पारा वैद्युतांक का मान 1 होता है, तो इसलिए यहाँ k नहीं लिखेंगे। और यहाँ पे जो है पारा वैद्युतांक 6 है, तो इसलिए k यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब इसको d1 कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ d1 माना गया है। अब इसमें मान को रख लेंगे तो क्या बनेगा, c बराबर हो जाएगा k एप्सिलॉन 0 हो गया a बटा, और ये d1 को जगह पे क्या लिखेंगे, d/2, क्योंकि क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, क्योंकि इनके लिखा है बीच की दूरी आधा। अब दूरी जो आधा हो गया, अब ये दूर जो नीचे है वो कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो c बराबर क्या बन जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा 2k एप्सिलॉन 0, ये एप्सिलॉन 0 है, याद रखिएगा ये एप्सिलॉन 0 है, a बटा, और यह क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो यह बन गया समीकरण नंबर 2।
अब समीकरण 2 जो बना और समीकरण 1 जो बना है, दोनों समीकरण को ध्यान से देख लीजिए। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, या समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग कर सकते हैं। तो अब यानी नीचे लिख देंगे समीकरण 1 भागा 2 या 2 भागा 1 लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 भागा समीकरण क्या हो जाएगा 1 से, मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे। तो समीकरण 2 क्या है, तो c बटा c0 है, बराबर है 2 के एप्सिलॉन 0 a बटा क्या है d है। अब यहाँ नीचे नोट करेंगे c0 का मान क्या है, तो c0 का मान है एप्सिलॉन 0 a बटा d है। तो कट जाएगा, क्या कटेगा, एप्सिलॉन 0 a d, एप्सिलॉन 0 d कट जाएगा। तो बचेगा क्या, तो अब बचेगा जो है, अब यहाँ नोट कर लेंगे c बटा c0 बराबर क्या बचा, 2k बच गया। अब इसमें गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, तो c बराबर होगा 2k c0। अब इसमें मान भर लेंगे, क्योंकि इसमें धारिता की गणना करना था, तो धारिता का गणना करना था, तो धारिता का सूत्र बन गया। अब इसमें मान को रख लेंगे, तो 2 हो गया, k का मान 6 हो गया, और एप्सिलॉन 0 का मान कितना था, तो 8 गुणे 10 के पावर माइनस 12 था। तो अब यहाँ 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12, 12 बट्ठे 96, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 96 गुणे 10 के पावर माइनस 12, तो c बराबर 96 और 10 के पावर माइनस 12 को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, फैरड। तो धारिता की गणना करना था, तो धारिता की गणना कितना आ गया, 96 फैरड आ गया। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए। तो ये आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6, 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। मतलब 9 पिकोफैरड के 3 संधारित्र हैं, मतलब 9 पहला भी है, दूसरा भी 9 है, और तीसरा भी जो संधारित्र है वह 9 पिकोफैरड है। संयोजन की कुल धारिता क्या है। इसमें पहला क्वेश्चन की गणना करना है कि संयोजन की कुल धारिता क्या है, और दूसरा क्वेश्चन है यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण का मतलब सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। तो इसमें 2 प्रश्न हैं। तो पहला जो है सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे हल, और हल लिखने के बाद से पहले नोट करेंगे। अब यहाँ C1 कितना है, तो C1 जो है 9 पिकोफैरड। C2 कितना है, 9 पिकोफैरड। C3 कितना है, 9 पिकोफैरड। क्योंकि यहाँ लिखा गया है 9 पिकोफैरड धारिता के कितने संधारित्र हैं, 3 संधारित्र हैं। तो C1 C2 C3 हो गया। अब यहाँ पहला जो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो कुल धारिता, और किस क्रम में, तो श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे श्रेणी क्रम में कुल धारिता का सूत्र होता है, कुल धारिता कहिए या तुल्य धारिता कहिए, तो कुल धारिता का सूत्र है, इसका निगमन कराया जा चुका है अभ्यास में। तो 1/c बराबर होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। यह जो सूत्र है श्रेणी क्रम का कुल धारिता का सूत्र है। अब यहाँ मान को रख लेंगे, तो अब यहाँ C1 का मान जो है और C2 का मान, C3 का मान यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो 1/c बराबर 1/9 प्लस 1/9 प्लस और 1/9। अब यहाँ तीनों का हर देखेंगे तो बराबर है, तो 1/c बराबर, अब हर बराबर है तो नीचे 9 लिख लेंगे, और 1 2 3 यहाँ ऊपर क्या हो गया, 3 होगा। अब यहाँ इसका उल्टा कर देंगे, c ऊपर जाएगा 1 नीचे चला जाएगा, 9 ऊपर 3 नीचे, उल्टा कर लेंगे तो c/1 बराबर क्या होगा, 9/3। तो 9/3 हो गया। अब जो यहाँ पे जो है
अब यहाँ 1 से जब सी में जब भाग करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सी बराबर और 3 त्रिकी 9 तो 3 पिको फैरड। तो इसमें कुल धारिता कितना आ गया, 3 पिको फैरड आ गया। तो समझ में आ गया होगा 3 पिको फैरड कैसे आया। अब इसमें क्वेश्चन है अगला, जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि यदि संयोजन को 120 वोल्ट का संभरण मतलब सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। तो 120 वोल्ट इसमें दिया गया है, तो यहाँ पहले लिखेंगे बी, और यहाँ दिया गया क्वेश्चन में भी बराबर 120 वोल्ट क्वेश्चन में दिया गया है। और इसके बाद से और यहाँ जो धारिता निकला है सी बराबर जो है क्या है, 3 पिको फैरड है। तो यहाँ आप पिको को जब हटा लेंगे तो पिको जब हट जाएगा तो क्या लिखेंगे, 3 गुणे 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा, पिको में माइनस क्या होता है, 12 फैरड होता है। आप इसको बदलना चाहे तो बदलिए, नहीं बदलना चाह रहे हैं तो मत बदलिए। तो सी बराबर 3 पिको फैरड ही ले सकते हैं, या सी बराबर 3 गुणे 10 के पावर माइनस 12 फैरड लिख सकते हैं, क्योंकि फैरड में 10 के पावर माइनस 12 घात होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो है आवेश की गणना करेंगे, और आवेश जब गणना हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है, तो श्रेणी क्रम में जो आवेश होता है वह समान होता है, तो इसलिए यहाँ पर आवेश की गणना करेंगे। तो आवेश Q बराबर सूत्र क्या होता है, CV होता है। आवेश का सूत्र क्या है, CV। तो अब आवेश जब यहाँ आवेश बराबर CV आ गया तो यहाँ C का मान और V का मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो Q बराबर C का मान कितना है, तो C का मान ये 3 पिको फैरड लिख सकते हैं, या इसको 3 गुणे 10 के पावर माइनस 12 भी लिख सकते हैं। तो आप चाहे तो 3 पिको फैरड ही लिखिए। और V बराबर क्या है, तो 120 यहाँ पे क्या है, वोल्ट है। 12 में जब 3 का गुणा 120 में जब 3 का गुणा कर लेंगे तो यह हो जाएगा 360, क्या बनेगा, 360 हो जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं 360 कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो अब यह जो आवेश निकला है यह क्या तीनों संधारित्र में है, तो यह तीनों संधारित्र में आवेश यही रहेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है, समान होता है। अब यहाँ पे जो है अब यहाँ पे 9 पिको फैरड जो है हमारा धारिता दिया गया था। अब संधारित्र पर विभवांतर निकालेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है, तो श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, आवेश समान होता है। अब यहाँ 9 पिको फैरड में विभवांतर की गणना करेंगे, तो 9 पिको फैरड में विभवांतर, तो 9 पिको फैरड में विभवांतर क्या हो जाएगा, तो विभवांतर का सूत्र होता है आवेश बटा क्या होता है, धारिता होता है। तो आवेश जो है निकला है, कितना आवेश निकला है, तो 360 निकला है। और धारिता कितना निकला है, तो धारिता जो दिया गया है 9 पिको फैरड है, बटा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसे 9 से जब 360 में भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 वोल्ट हो जाएगा। तो संधारित्र के जो धारिता पर विभवांतर कितना आ गया, तो 60 वोल्ट आ गया। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे क्वेश्चन को हल किया गया। आप सभी विद्यार्थी इसे नोट करते चलिए। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो C1 9 पिको फैरड है तो C2 भी 9 पिको फैरड है, और C3 भी क्या है, 9 पिको फैरड है। तो संधारित्र की धारिता जो क्या है, C1 पर भी 40 वोल्ट है, C2 पर भी 40 वोल्ट होगा, और C3 पर भी क्या होगा, 40 वोल्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें मान जो है 9 पिको फैरड जो है C1 भी है, C2 भी है और C3 भी है, तो इसमें 40 वोल्ट होगा। तो समझ में आप लोग को आ गया होगा। प्रश्न नंबर 6। तो क्वेश्चन हम अब 7 समझेंगे। 2 पिको फैरड, 3 पिको फैरड और 4 पिको फैरड धारिता वाले 3 संधारित्र पाशर क्रम में जोड़े गए हैं। तो
तो पार्श्व क्रम का मतलब समांतर क्रम, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है संयोजन की कुल धारिता क्या है, पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा जो क्वेश्चन है, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण मतलब सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारिता पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो इसमें दो प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों को हल समझेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे हल, और हल में लिखने के बाद से यहाँ पहला संधारित्र की धारिता कितना है, तो C1 बराबर है 2 पिको फैरड है। C2 बराबर कितना है, तो 3 पिको फैरड है। और C3 बराबर कितना है, तो 4 पिको फैरड है। तो यह तीनों का मान जो है नोट कर लेंगे, C1, C2 और C3। और इसके बाद से यहाँ नोट करेंगे एक क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन में जो है पार्श्व क्रम में तुल्य धारिता की गणना करना है। तो यहाँ लिख लेंगे पार्श्व क्रम, और पार्श्व क्रम का दूसरा नाम जो है समांतर क्रम में कुल धारिता, इसका दूसरा नाम भी आप लोग याद रखिएगा। समांतर क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र क्या होता है, तो C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। तो C बराबर C1 का मान 2 हो जाएगा, C2 का मान 3 है, और C3 का मान क्या है, 4 है। क्वेश्चन में 2 3 4 यहाँ पर दिया गया है, आप जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पिको फैरड हो जाएगा। तो 9 पिको फैरड जो है आ गया पार्श्व क्रम में तुल्य धारिता का सूत्र। कितना आसान है, तो पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अब बी वाला जो क्वेश्चन है, तो बी वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें। तो अब 100 वोल्ट जो है यहाँ विभवांतर को पहले नोट करेंगे और आवेश की गणना करना है। तो यहाँ 3 आवेश की गणना किया जाएगा, मतलब Q1 Q2 Q3। तो यहाँ लिखेंगे V बराबर 100 वोल्ट हो जाएगा, Q1 प्रश्नवाचक, Q2 प्रश्नवाचक, Q3 बराबर भी प्रश्नवाचक। क्यों यहाँ Q1 Q2 Q3 लिखे हैं, क्योंकि समांतर क्रम में आवेश समान नहीं होता है। समांतर क्रम में विभवांतर जो होता है क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ लिख देंगे कि समांतर क्रम विभवांतर क्या है, समान होता है। तो अब यहाँ जब विभवांतर समान होता है, तो अब यहाँ जो मान निकालेंगे C1 जो धारिता कितना है, तो C1 बराबर क्या है, 2 पिको फैरड है। अब यहाँ पिको को हटा देंगे तो 2 गुणे 10 के पावर क्या होता है, -12 फैरड होता है। अब इसमें आवेश की गणना करेंगे तो Q1 बराबर क्या होगा, सूत्र क्या बनेगा, C1 भी होता है। Q1 बराबर क्या होगा, C1 भी। यहाँ भी क्यों लिखेंगे, क्योंकि V1 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें विभव क्या है, समान है। तो अब यहाँ मान रखेंगे तो Q1 बराबर हो गया, C1 का मान कितना है, 2 गुणे 10 के पावर -12, और V का मान जो दिया गया है 100 है। अब 100 में Q1 बराबर यहाँ लिख लेंगे 2 गुणे 10 के पावर -12, और यह 100 मतलब यह होता है 10 के पावर 2 घात, यहाँ 2 घात यहाँ पे जोड़ लेंगे। अब 2 में से जब 12 घात को घटा देंगे तो Q1 बराबर क्या हो गया, 2 गुणे 10 के पावर -10, और यहाँ लिख देंगे आवेश का मात्रक क्या है, तो आवेश का मात्रक जो है कूलाम होता है। तो पहला जो है आवेश की गणना हो गया। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब यहाँ अब C1 का मान जब 2 पिको फैरड था, इसी प्रकार अब यहाँ लिखेंगे C2। तो C2 बराबर कितना था, तो 3 पिको फैरड था। अब यहाँ लिखेंगे C2 बराबर हो जाएगा 3 पिको में क्या हो जाएगा, 10 के पावर -12 फैरड हो जाएगा। अब यहाँ Q2 बराबर लिखेंगे। अब Q2 बराबर क्या बनेगा, Q2 बराबर सूत्र होगा C2 भी हो जाएगा। तो अब Q2 बराबर होगा C2 का मान क्या है, तो 3 गुणे 10 के पावर -12, और यहाँ पर V का मान क्या है, 100 है। अब यहाँ 100 पर है तो 10 के पावर 2 घात होगा, 2 घात इसमें से क्या हो जाएगा, Q2 बराबर, अब यहाँ नोट कर लेंगे 3 गुणे 10 के पावर जो है 2 घात में से 12 घात घटा देंगे, क्या हो जाएगा, -10 घात हो जाएगा। और यहाँ आवेश क्या बनेगा, तो कूलाम का आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। तो Q2 का भी मान निकल गया। अब चाहे तो आप Q3 का मान निकाल सकते हैं। Q3 का मान आप सभी विद्यार्थी निकाल लीजिए और अपने कॉपी में से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अब यहाँ Q3 बराबर अगर नहीं निकालने का आपका नहीं निकाल पाएंगे तो यहाँ आप सभी विद्यार्थी नोट कर लीजिएगा। C3 बराबर क्या दिया गया था, तो 4
4 दिया गया था और क्या था, पिको फैरड था। तो पिको को जब हटा लेंगे तो क्या बनेगा, 4 गुणे 10 के पावर -12 फैरड हो जाएगा। और यहाँ Q3 बराबर सूत्र क्या बनेगा, तो C3 भी होगा। C3 का मान 4 गुणे 10 के पावर -12, भी का मान 100। अब 100 है तो 10 के पावर जो है 2 घात में से 12 घात को घटा देंगे तो क्या होगा, 4 गुणे 10 के पावर -10। और आवेश का मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया। तो समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 7 भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा। अब कल के वीडियो में प्रश्न नंबर 8 से लेकर के और आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो आज इतना ही। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज इतना ही, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।